गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैकियावली के बारे में पढ़ेंगे। मैकियावली आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता, फादर ऑफ न्यू पॉलिटिक्स, फादर ऑफ साइंटिफिक पॉलिटिक्स के बारे में जाने जाते हैं। इन्हें अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। डनिंग ने इन्हें कहा है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि। पुनर्जागरण रेनेशा है। रेनेशा का इसे प्रतिनिधि कहा जाता है। आधुनिक युग में रेनेशा का प्रतिनिधि कहा जाता है। मैकियावली का एक प्रसिद्ध कथन है कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव ही आदरणीय समझे जाएंगे। मीन्स गोल इज इंपॉर्टेंट, मीन्स आपके चाहे कैसे भी हो। ठीक है। इनकी मुख्य पुस्तकों में द प्रिंस, डिस्कोर्सेस, आर्ट ऑफ वार इत्यादि हैं। अब पुनर्जागरण की जिन बातों का मैकियावली के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा, उनमें कुछ पॉइंट्स हैं। इनमें सबसे पहले है शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। मतलब मोनार्की आई, शक्तिशाली पावरफुल मोनार्की आई। अब पावरफुल मोनार्की 16वीं सदी तक चर्च तथा राज्य की सीमित सत्ता का आंदोलन पूर्णतः समाप्त होकर इन दोनों ही क्षेत्रों में केंद्रीयकरण प्रारंभ हो गया। राजतंत्र ने सामंतों की शक्ति एवं पोप के कौंसिल आंदोलन की प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का अंत कर दिया। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम, लुई द्वादश, स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्धशाली होते। वास्तव में यह युग ताकतवर राजतंत्रों का युग था। मैकियावली की रचनाओं में इस आदर्श का पर्याप्त प्रमाण मिलता है। इसने इटली के लिए एक ऐसे शासन की कल्पना की जिसमें समस्त राजनीति का केंद्रीकरण जो है वो राजा में हो। दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना। जब राजतंत्र हो गए तो राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म की भावना आनी थी। दक्षिण में नेपाल, इटली के मध्य इत्यादि। फिर तीसरा है रेनेशा, पुनर्जागरण। रेनेशा का मतलब है ज्ञान का पुनः जागना, ज्ञान और बुद्धि का पुनरोदय होना। तो धर्म के स्थान पर ज्ञान को महत्व है, विज्ञान को महत्व है, ये पुनर्जागरण था। तो मैकियावली का इन चीज़ों से गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपनी रचनाओं में, अपने जो भी कार्यों में धर्म के स्थान पर विज्ञान, नैतिकता, विवेक को महत्व दिया। धर्म एवं नैतिकता, फिर आता है धर्म एवं नैतिकता। धर्म एवं नैतिकता को इन्होंने धर्म को नैतिकता से पृथक किया। उन्होंने ये बताया कि एक राजा की नैतिकता अलग है बजाय एक धर्म की। फिर है मानव स्वभाव संधि धारणा। मैकियावली ने अपने मानव समाज संधि, जब मैकियावली का जन्म हुआ और जब वे युवा हुए तो उस समय शक्तिशाली राजतंत्रों में झगड़े, संघर्ष, पोप के षड्यंत्र, साधारण नागरिकों के प्रति स्वार्थी आचरण ने मानव स्वभाव पर बुरी छाप छोड़ी। तो उसने मानव को एक छल, कपटी और दुष्ट बताया। अब हम इनका मैकियावली का तो ये थे, मैकियावली का इन चीज़ों पे प्रभाव पड़ा, इनके मस्तिष्क पे, इनके विचारों पे इन चीज़ों का प्रभाव रहा। मैकियावली को इटली का चाणक्य भी कहा जाता है। इनका जन्म एक फ्लोरेंस में एक सामान्य कुल में 1469 में हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा करी और 1527 में इनका एक निधन हो गया।
इनकी मुख्य रचनाओं में डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑफ लिवी, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस इत्यादि प्रमुख है। तो आप इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? द प्रिंस, डिस्कोर्सेज एंड आर्ट ऑफ वार। फिर आता है धर्म एवं नैतिकता संबंधी इनके विचार। देखिए, मैकियावेली को हम क्यों याद करते हैं? मैकियावेली ने, जिस तरह मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है, या हम ये कहें चाणक्य को मैकियावेली, भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है? दोनों ने राज कला, शासन कला का सिद्धांत दिया। उन्होंने ये बताया कि शासन कैसे किया जाता है। इन्होंने ये बताया कि शासन मतलब राज कैसे किया जाता है, राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनका उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी व्यू रचना कैसी होनी चाहिए, उसके मंत्री कैसे होने चाहिए, उनके क्या क्या काम होने चाहिए, उनकी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, उनके पड़ोसी राष्ट्रों से उनकी नीति कैसी होनी चाहिए, उनकी गृह नीति कैसी होनी चाहिए। तो ये शासन कला का सिद्धांत, मैकियावेली के जो सिद्धांत है उसको शासन कला का सिद्धांत कहा जाता है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आर्किटेक्ट थे किसी भी स्टेट की शासन व्यवस्था की। तो मैकियावेली ने भी इटली में वही काम किया जो कौटिल्य ने भारत में किया। धर्म और नैतिकता संबंधी विचार, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता को पूर्णतया पृथक कर दिया। उसने कहा कि एक राजा की नैतिकता धर्म से नितांत पृथक है। एक राजा के लिए किसी को मारना एक उसका धर्म हो सकता है, उसकी नैतिकता इथिक्स हो सकती है, जबकि धर्म में वो कतई, तो नैतिकता जो है वो सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। वो एक जगह लिखते हैं कि राजा को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए, मतलब उसमें दोनों गुण होने चाहिए। उसने ये कहा है एक जगह मैकियावेली ने कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव ही आदरणीय समझे जाएंगे और सामान्य रूप से उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत बताएं। प्रिंस में उन्होंने ये बताया कि राज्य की उत्पत्ति, प्लेटो मैकियावेली ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो सामाजिक सुविधा एज ए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हुई है। ठीक है। राज्य के उसके बाद है एक सफल शासक के गुण क्या होने चाहिए। द प्रिंस में मैकियावेली एक सफल शासक के गुण बताता है कि एक सफल शासक में क्या क्या होना चाहिए। अधिकाधिक शक्ति अर्जन, साम दाम दंड भेद को अपनाना, सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना, माइट इज राइट, शक्ति सत्य को प्रमुख मानता है, कानूनों का कठोरतापूर्ण पालन, सैनिक शक्ति का विस्तार, राष्ट्रीय सेना का गठन, सम्मानपूर्ण आचरण होना चाहिए, योग्य मंत्रियों का चयन और उनको परामर्श लेना चाहिए, चापलूसों से हमेशा दूर रहना चाहिए, मिथ्य नैतिकता नहीं रखनी चाहिए, साहित्य और कला में रुचि रखनी चाहिए। थैंक यू।